तुम्हारी धांधलीबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रधान तुम्हारा धांधलीबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आमरासोदा पंचायत के बाहर बांसड़ा कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। मंगलवार को रानीगंज के बांसड़ा कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा आमरासोदा पंचायत के बाहर अपनी कई सारी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पहले बांसड़ा मस्जिद से लेकर एक रैली निकाली गई, फिर ये रैली आमरासोदा पंचायत ऑफिस तक पहुंची। उसके बाद पंचायत को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य नजीर अंसारी ने बताया कि आज पंचायत प्रधान को 4 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री बनाने, मृत लोगों का डेथ सर्टिफिकेट इसी पंचायत से उपलब्ध कराने, कब्रिस्तान में लाइट लगाने और साफ सफाई का इंतजाम करने और हैंडपंप लगाने की मांग शामिल है। नजीर अंसारी ने बताया कि इससे पहले भी इन सभी मांगों के समर्थन में तत्कालीन पंचायत प्रधानों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत प्रधान ने कहा कि जहां तक बात बाउंड्री बनाने की है तो जमीन को चिन्हित करना होगा और ये काम BLRO कर सकता है। वहीं कब्रिस्तान परिसर में लाइट, पानी और साफ सफाई का इंतजाम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। আমরা এখানে पंचायत प्रधान के हम लोग इसलिए उपस्थित हुए, हम लोग प्रधान साहब से प्रधान को हम लोग एक तो डिपुटेशन जमा किए। उस डिपुटेशन में हम लोग कुछ 4-5 को पॉइंट रखे। उस पॉइंट को हम लोग वहाँ प्रधान से डिस्कस किए और तमाम ग्रामवासी लोग जो हमारा माइनॉरिटी के लोग हैं और यहाँ तमाम सहयोगी लोग हैं, सारे लोगों ने मिल कर के हम लोग डिपुटेशन आज जमा किए। उस डिपुटेशन में हम लोग 4 को पॉइंट रखे। जैसे हमारा पॉइंट है कि हमारा कब्रिस्तान खुला मैदान है, उसको चारों तरफ से बाउंड्री किया जाए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारा जब वो बाउंड्री हो जाएगा और उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पर हम लोग अपने घर के लोगों को, जो लोग हमारा डेथ पर्सन होगा उनको वहाँ दफन करेंगे, उसके लिए हम लोगों को डेथ सर्टिफिकेट इसी पंचायत से हमारा इशू होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो डिस्कस हुआ है वो है कि वहाँ का साफ़ सफाई का करने का जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुला जब तक बाउंड्री नहीं हो जाता है तब तक प्रधान की जिम्मेवारी होती है। और उनसे हम लोग आवेदन भी किए और हमारा ये डिपुटेशन में शामिल है कि ताकि हमारा किसी तरह का वहाँ पर गलत चीज़ जो हम लोग आज से 10 दिन 15 दिन पहले आंदोलन किए तो वहाँ बहुत सारा चीज़ मिला था। इसलिए हम लोग प्रधान को बोले जब तक बाउंड्री वाल नहीं होता तब तक हम लोगों का साफ़ सफाई करने का इंतज़ाम करें। और उसके बाद हम लोग सोलर लाइट, एक लाइट का व्यवस्था किया जाए। लाइट वहाँ पर कम से कम, इतना बड़ा ग्राउंड है, लाइट का भी व्यवस्था हो ताकि हम लोग वहाँ पर सभी को समझ में आए कि नहीं, यहाँ पर अंधेरा रहने से क्या होता है। जो बाहर से लोग आते हैं, GT रोड के किनारे है, वो लोग क्या करता है, अंधेरा रहने की वजह से वहाँ पर सारा सामान फेंक देता है, उनको पता नहीं होता। बाहर के लोग हैं, बाहर का लोग GT रोड में सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए हम लोग सोलर लाइट का तत्कालीन व्यवस्था के लिए हम लोग बोले। और उसके बाद एक वाटर हैंड पंप का एक तो व्यवस्था करने के लिए हम लोग बोले कि वाटर हैंड पंप करने की, क्योंकि हमारा हर सप्ताह में वहाँ पर जो उनके रिश्तेदार लोग जो वहाँ पर लेटे हुए हैं, वहाँ पर जा कर के फातिया वगैरह करते हैं कि वजू बनाने का ज़रूरत पड़ता है। इसलिए वहाँ पर एक हैंड पंप का ज़रूरत है। प्रधान का बोला, प्रधान ने कहा कि जो बाउंड्री वाल की बात है तो वो तो हम जब तक हमको NOC नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोले ना कि आप तो वहाँ पर आप 2013 से या जो भी प्रधान था उस वक्त 2013, 17, 18, 19, 20 में जो लोग भी प्रधान था सबको सिर्फ इंक्वायरी ही किया, उसके बाद उसको कभी भी सॉल्व में नहीं लाया। तो जब सॉल्व में नहीं लाया तो उसका कॉपी भी आज प्रधान नहीं दे पाया। आज 2013 में या कभी भी 3-4 बार, 5 बार, 6 बार जब भी मूवमेंट हुआ है उसमें प्रधान हमको किसी तरह का कॉपी प्रोवाइड नहीं किया। तो हम लोग किस तरह, हम लोग इस बार जो बोले हैं कि हमको आप जो भेजिएगा उसका कॉपी प्रोवाइड कीजिएगा, आप BLRO को भेजिएगा कि SDO को भेजिएगा, BDO को भेजिएगा, उसका कॉपी प्रोवाइड कीजिएगा। हम लोग हमारा जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, हम लोग BDO से अनुरोध करेंगे और BLRO ऑफिस से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ कब्रिस्तान मौजूद है।
अगर ये मांग पूरी नहीं हुआ बीएलआरओ ऑफिस में हम लोग अभी हम लोग पहले तो डिपुटेशन देंगे, बीएलआरओ ऑफिस में भी देंगे डिपुटेशन के बाद अगर बीएलआरओ क्या रिप्लाई देता है नहीं देता है, रिप्लाई देने के बाद हम लोग वहाँ पर उसका स्टेप लेंगे। उसका स्टेप बहुत सारा स्टेप हम लोगों ने सोच रखा है, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान वहाँ है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी का है नहीं है। हमारा कब्रिस्तान, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज लोग वहाँ पर दफन हैं। इसलिए हम लोग सभी से अनुरोध करते हैं कि उसको हम लोगों को किसी तरह से आप लोग का सहयोग से हमारा कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल चाहे जो हमारी डिमांड है उसको पूरी की जाए। आपका नाम? कुछ ही दिनों में से हमारा चुनाव से और इसको हम अलग रखते हैं, इसलिए कि ये हमारी सिर्फ मरने के बाद जो स्थान लास्ट आखिरी स्थान होता है वो मिट्टी हमारी होती है। क्योंकि हमारे मुसलमान पूरे भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के मुसलमान इसी धरती पर ही मिट्टी में समाने का बात करते हैं। हमारा यहाँ कब्रिस्तान, इसीलिए कब्रिस्तान के लिए लड़ते। चुनाव का कोई यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। आपका परिचय? हमारा परिचय नाजिर अंसारी, मैं कब्रिस्तान कमेटी का मेंबर हूँ। আজকে 5টা দাবি নিয়ে এসেছিল বাসরা মানে কবরস্থানের দাবি নিয়ে। প্রথম ওদের দাবি আছে যে 171 দাগের বাসরা মৌজায় ওদের একটা কবরস্থান আছে, সেটা সীমানা নির্ধারণ করে। সেটা তো যেহেতু বিএলআরওর ব্যাপার, সেটা তো আমরা বিএলআরওকে পাঠিয়ে দেব। আর 2 নম্বর আছে যে তারা কমিটি করেছে, কবরস্থান কমিটি, সেই কমিটির ডিমান্ড হচ্ছে যে সেখানে সোলার লাইট এবং ক্লিনিং আর ওয়াটারের ব্যবস্থা করা। এগুলোই দাবি ওদের মূলত। আপনারা কীভাবে দেখছেন এটা যা আমরা দেখছি, যেমন ওই জমির সীমানা নির্ধারণটা আমরা বিএলআরওকে পাঠিয়ে দেবো, তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দেবেন এবং জমির কি স্ট্যাটাস আছে সেটা তিনি জানাবেন সেটা। আর এটা এই জল এবং লাইট এবং ক্লিনিং সেটা আমরা পঞ্চায়েত থেকে যতটা পারবো সেটা করব।